दोस्तों जो आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का, समाकलन का, आज हम लोग क्लास 7 लेने जा रहे हैं। इससे 6 क्लास हम लोग समाकलन पढ़ चुके हैं। तो अब समाकलन आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समाकलन की आ चुकी होगी। तो अब जो हमने कल त्रिकोणमिति बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड जो 3-4 लेक्चर लिए हुए हैं, आज हमारा उसका 4-5वां लेक्चर होगा आइडेंटिटी पर सवाल का। तो आइडेंटिटी के सवाल जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, समाकलन आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब इस टाइप के अगर समाकलन आपके पास आते हैं तो अब कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपके पास समाकलन है कि sec x इंटू कॉसेक x बटा में log tan x इंटू dx का करना है। तो अब हमको क्या मानना पड़ेगा, तो अगर t आप मानते हैं, हमने t इक्वल टू माना log कोष्ठ में tan ऑफ x, ठीक है। तो जब इसका dt बाई आप dx कीजिएगा तो ये होगा d log tan ऑफ x बाई dx होता है, तो x की जगह पर क्या है tan x गुने फिर d tan x का क्या कीजिएगा d ऑफ x की जगह। तो log tan x का होता है, log x का होता है 1/x, तो ये 1/tan ऑफ x हो जाएगा गुने tan x का क्या होता है आपके पास, ये देखिए। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो dt इक्वल टू बना वो sec स्क्वायर x बटा में tan ऑफ x इंटू क्या बना dx। अब हमको तो sec स्क्वायर x दिख रहा है, dx दिख रहा है, लेकिन tan आपके पास है। तो ऐसा करते हैं कि dt इक्वल टू sec को लिख सकते हैं 1 बटा में cos x और tan cos स्क्वायर x, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हैं sin x बटा में cos x। तो एक cos से एक cos कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बटा में cos x इंटू साइन ऑफ x इंटू dx। तो 1 बटा में cos क्या होता है sec x और 1 बटा में sin क्या होता है cosec x इंटू dx। मतलब कि ये पूरा जो वैल्यू है, इस वाले वैल्यू, इसको ऊपर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, जो ये पूरा वैल्यू है आप इसको लिख सकते हैं कि सर, यहाँ से जब आप लिखिएगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर dt बटा में ये जो बन जाएगा t, और इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस के क्या होगा c। तो log t मतलब कि आपने t किसको माना है, तो log इंटू log tan ऑफ x प्लस के क्या होगा c। तो अगर इस टाइप का समाकलन हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि sec x इंटू cos x बटा में log tan x। तो अगर t इसको मानते हैं तो ये आता है 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर इसका अवकलज, और सेक स्क्वायर tan x को आप 1/cos x स्क्वायर साइन बटा cos। तो ये पहली गुने चौथी होकर cos से एक cos कट जाएगा, नीचे बचेगा और साइन बचेगा। सेक इंटू cos x dx, तो सेक इंटू cos x dx dt के बराबर हो जाएगा और ये t होगा। तो 1/t क्या होता है log t प्लस के क्या हो जाएगा c। तो इस प्रकार आपका जो समाकलन है वो आसानी से क्या हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बटा में x3 प्लस लॉग ऑफ x dx, इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमको मालूम है कि यहाँ पर जो t मानेंगे वो 3 प्लस लॉग ऑफ x मानेंगे। तो इसका जो अवकलन आप कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 का तो 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x। तो जो dt इक्वल टू होगा वो dx बाई क्या होगा x। तो आपको क्या दिखा कि जो dt है वो dx बाई x है, तो यहाँ dx बाई x है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा आप dt लिखिएगा और ये बटा में क्या होगा t। तो 1/t क्या होता है log t प्लस के c। तो यहाँ से आप log और t को मान क्या माने हैं 3 प्लस log ऑफ x प्लस के क्या होगा c। तो आपने देखा कि इस तरह के इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही आप कर सकते हैं कि 1/x 3 प्लस log x dx। आपने इसको t माना तो ये 3 प्लस log x हो गया, और dt बाई dx 1/x होता है, तो dt बाई t log t प्लस c हो जाएगा, और t का मान लास्ट में पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के लिए आपको अप्रोच, इस प्रकार का अप्रोच आपको सवालों में लगाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको समाकलन बहुत आसानी से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपके पास इस प्रकार का है कि e की पावर x प्लस 1 बटा में e की पावर x प्लस x इंटू डी एक्स। चलिए अब हमारे पास इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो अब इस तरह के सवालों को क्या करें, ठीक है। अब इसको मानने से तो ये x आएगा नहीं, अगर x मानेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन है वो साफ साफ दिख रहा है कि हमको t मानना है नीचे वाले को, मतलब e की पावर x प्लस x को मानना है। तो जब इसका dt बाई आप d ऑफ x कीजिएगा तो आपको मालूम है d e की पावर x बाई dx होता है प्लस dx की बटा में क्या होता है dx। तो e की पावर x का चाहे समाकलन हो चाहे अवकलज हो, e की पावर x से रहता है और dx बाई dx 1 होता है, ये dt हो जाएगा तो इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा dx। इसका मतलब इसके जगह पर आप dt लिख सकते हैं। तो आपका जो सवाल है वो चुटकियों में बन गया, ये हो गया dt बटा में t इक्वल टू हो गया log t प्लस के क्या हो गया c, और log t के जगह पर आप मान रख सकते हैं e की पावर x प्लस c। तो इस प्रकार आप जो है एग्जाम में इस तरह के जब भी सवाल हों तो आप इस अप्रोच से बहुत आसानी से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जब भी इस तरह का सवाल हो आप इस तरह के सवालों को आसानी से कैलकुलेट करके बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि sin 2x, क्या है क्वेश्चन कि sin 2 ऑफ x बटा में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये बहुत अच्छा सवाल है इस टाइप से कि अगर इस टाइप से आपके सवाल एग्जाम में आते हैं कि a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। सवाल तो आपके पास बहुत अच्छा सा है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अच्छा है। तो अब इस तरह के लिए सवाल के लिए क्या अप्रोच लगाए, किसको t माने। तो t तो हमने कहा कि जो लंबा टर्म है उसी को मानेंगे, तो सबसे बड़ा टर्म तो इसमें हमको यही दिख रहा है। तो t इक्वल टू माने a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। तो जब इसका dt बाई डी ऑफ x किए तो आपको मालूम है कि a d cos स्क्वायर x बाई होता है d cos x इंटू होता है d cos x बाई क्या होता है dx। अवकलन नहीं आता है जब तक वेरिएबल ये x की पावर n बनेगा, ये x फिर dx बाई dx। उसी प्रकार b d साइन स्क्वायर x बाई क्या होगा d साइन x गुने d साइन ऑफ x बाई क्या होगा dx। तो अब आप देखिए कि यहाँ से ये x की पावर क्या बनेगा dx की पावर n बाई dx बनेगा, और इसका अवकलज आप जानते हैं nx n-1 होता है। तो ये हो जाएगा a गुने 2 cos ऑफ x, पावर घट जाएगा और cos का होगा माइनस के साइन ऑफ x, ठीक है, प्लस b ये 2 साइन ऑफ x होगा और साइन का क्या होगा cos ऑफ x होगा। चलिए इस प्रकार से तो आपने देखा कि माइनस के 2a साइन ऑफ x इंटू क्या बन गया cos ऑफ x, प्लस यहाँ से बन गया 2b साइन ऑफ x इंटू क्या बन गया cos ऑफ x। और आपको मालूम है कि 2 साइन x cos x साइन 2x का सूत्र होता है, तो माइनस के a साइन 2x हो गया अब प्लस के ये हो गया b साइन 2 ऑफ x हो गया। चलिए यहाँ से अगर आप कोमा लेते हैं, यहाँ से अगर साइन 2x कोमा लिया जाए तो कहेंगे सर साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए, इधर क्या बनेगा dx और ये बनेगा d ऑफ t। मतलब इस dt की वैल्यू को आप साइन 2x बटा में b माइनस ए लिख सकते हैं। इसका मतलब आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि सर dt बटा में b माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x इंटू डी एक्स। तो अब सवाल में आपको दिख रहा है
कि इतने को पहले तोड़ना पड़ा, तो इसको तोड़ने पर dt बटा में b माइनस ए, ये साइन 2x dx के क्या आ गया बराबर। मतलब साइन 2x dx की जगह आप लिख सकते हैं dt बटा में b माइनस ए। तो अगर सवाल को यहाँ से अगर सॉल्व करें तो सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि सर ये तो आपका बन गया dt बटा में, तो ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, बटा में ये पूरा बन गया t। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 बटा में b माइनस ए लॉग t आएगा। तो आप t किसको माने हैं, तो कहेंगे सर a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस के क्या होगा c। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। तो सबसे पहला अप्रोच जो समाकलन में होता है कि आप t किसको मानते हैं उसी के ऊपर आपका समाकलन डिपेंड है। अगर t आपने सही से नहीं माना तो आपका पूरा जो सवाल है वो पूरा अंत तक जो आप ले जाइएगा वो पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप t को ध्यान से माने ताकि ऊपर वाला टर्म क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो जब भी आपको t मानना है तो एक टर्म को क्या करना है, आपको हटाना है। तो आपको ऐसा करना है जिसका अवकलज करने पर दूसरा वाला टर्म आ जाए। तो ज़्यादातर केसों में देखा कि जो बिग टर्म होते हैं वही आपके t होते हैं और उसका अवकलन करने पर आप आसानी से आप छोटा वाला टर्म जो है वो ज्ञात हो जाता है। चलिए, तो ये एक बहुत बेहतरीन सवाल था। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, पहले हम इसको मिटकाते हैं। तो इस तरह के जब भी सवाल हैं तो आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल बनाना, आपको इंटीग्रेशन उतना ही ज़्यादा आएगा। तो अब अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है कि साइन ऑफ x बटा में 2 प्लस साइन है, ऊपर कॉस है, ये कॉस ऑफ x है, बटा में 2 प्लस 3 साइन ऑफ x, 2 प्लस 3 साइन ऑफ x इंटू क्या है dx। ये बहुत ही हल्का सवाल है। आपको बड़ा टर्म दिख रहा है t, इसी को मानेंगे कि t इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन ऑफ x। तो जब इसका आप dt बाई d ऑफ x कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा और 3, और ये साइन का क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। मतलब अगर dt बाई 3 किया जाए तो कहा जाए कि सर ये cos x इंटू क्या बनेगा, d ऑफ x बनेगा। ठीक है, तो इसके जगह पर आप लिख दीजिएगा dt और 1/3 तो कांस्टेंट है, अब बटा में क्या हो जाएगा t। तो आप कहिएगा सर ये 1/3 log ऑफ t प्लस क्या आएगा c। तो यहाँ से आप 1/3 log t जो आपने माना है, t माना है 2 प्लस 3 साइन ऑफ x प्लस के क्या होगा c। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इस तरह के जो क्वेश्चन है आप उसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप बिना सोचे हुए समझे हुए आप नीचे वाले टर्म को t मानिएगा, तो 90% केसों में ये सही होगा ही कंसेप्ट। ठीक है, तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं जो बेहतरीन टाइप से हो, उस तरह के सवालों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल इस प्रकार का है, मिटकाता हूं मैं। सवाल है कि x बटा में ये है 1 माइनस के साइन ऑफ x बटा में x प्लस कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इंटू है d ऑफ x। चलिए, अब हमको मालूम है कि cos का अवकलन करने पर साइन आ जाएगा, x का करने पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब t मानना क्या हो गया, बहुत ही आसान काम हो गया कि आपने t इक्वल टू माना x प्लस कॉस ऑफ x। तो ये जो आपका dt बाई d ऑफ x बनता है ये 1 बनेगा और cos का क्या होगा, साइन ऑफ x होगा। इसका मतलब जो dt है वो 1 माइनस के साइन ऑफ x इंटू क्या होगा, dx होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन इंटू dx के जगह पर ये क्या बन गया, d ऑफ t बटा में क्या बन गया, t। तो इस प्रकार ये जो पूरा है वो log t प्लस c आ जाएगा, और log t के जगह पर जो आपने वैल्यू माना है कि x प्लस कॉस ऑफ x प्लस c,
ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो इस तरह के समाकलन को आप इस तरीके से बहुत बेसिक तरीके से मान कर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हैं। तो जब भी इस तरह के समाकलन आए आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, सवाल को ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार का है, बहुत अच्छा सा सवाल है और छोटा है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। सवाल क्या है वो देखिए, मैं इसको जल्दी से रफ करता हूँ। सवाल है कि समाकलन, ठीक है, समाकलन a बटा में b प्लस c e की पावर x इंटू डी एक्स, a बटा में b प्लस c e की पावर x बटा में d ऑफ x। चलिए अब इस तरह के सवाल है, तो अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाएं, ये वाला चीज़ है। हमको अगर e की पावर x मानेंगे तो e की पावर x चाहिए, e की पावर x तो आपके पास है नहीं। तो करते क्या है कि ऊपर वाला टर्म तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब e की पावर x दोनों में कॉमन लेते हैं। तो जब e की पावर x यहाँ लेंगे तो ये b बटा में क्या बनेगा, e की पावर x, तब ये गुना होगा तो कट के केवल b आएगा प्लस। अब यहाँ e की पावर x चला जाएगा तो यहाँ तो केवल बचेगा c और ये बचा d ऑफ x। अब देखिए ये जो बचा वो a बटा में e की पावर x जो चाहिए वो मिल गया, b ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x प्लस के क्या बना c इंटू डी ऑफ x। अब क्या करते हैं सवाल में कि अब t इसको मानते हैं, बड़ा वाला टर्म यही है कि b e की पावर माइनस x प्लस c। तो जब dt बाई आप d ऑफ x कीजिएगा तो ये b e की पावर माइनस x गुने -1 होगा और प्लस के c होगा, ठीक है। तो ये जो c का तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आएगा b e की पावर माइनस x, ये माइनस क्या आएगा dt और इधर बनेगा d ऑफ x। मतलब ये dt माइनस का लिया जाए तो ये प्लस का b और नीचे ले आएंगे तो e की पावर x बटा में d ऑफ x। तो आप कहिएगा सर ये माइनस के dt बाई बी इक्वल टू 1 बाई e की पावर x इंटू क्या बनेगा d ऑफ t। तो अब माइनस dt बाई बी जो हो गया 1 बाई e की पावर x dx, तो ये 1 dx बटा में e की पावर x है। तो अब यहाँ से जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये माइनस के a बटा में क्या आएगा b, ये बन गया dt और नीचे वाला टर्म बन गया t, क्या बन गया t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के b बाई ए लॉग ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा c। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सर माइनस के b बाई ए लॉग t को आप क्या माने हैं b e की पावर माइनस x प्लस c। तो यहाँ पर एक दूसरा टर्म मान लेते हैं कांस्टेंट k, तो यहाँ पर नियतांक प्लस के k लिख दें, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आप इस अप्रोच से इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। किया हमने क्या कि e की पावर x कोमा लिया तो ये b बाई e की पावर x प्लस c बचा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ ऊपर चला गया तो ये b e की पावर माइनस x प्लस c बना और उसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में किया तो b e की पावर x माइनस 1 x का फिर अवकलन होगा तो -1 प्लस 0, तो माइनस b e की पावर माइनस x माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा प्लस हो गया और ये इसके बटा में ये ले आया तो ये 1 बाई ई एक्स डी एक्स और यही था dx बटा में e की पावर x, इसी के जगह पर लिखना है माइनस dt बाई बी। तो माइनस a बाई बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा और dt बाई टी लॉग टी होता है, लॉग टी का मान आपने अंत में रख दिया तो आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगला सवाल। चलिए सवाल है कि इंटीग्रेशन कॉट ऑफ x बटा में log sin x इंटू डी एक्स, लॉग
साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है। तो साइन का तो कॉस होता है, तो हो सकता है कि कॉस बटा साइन कोट बन जाए। तो आप टी किसको मानेंगे, तो लॉग साइन एक्स को मानेंगे। तो यहाँ से जब डी टी बाई डी ऑफ एक्स करेंगे तो ये बनेगा डी लॉग साइन ऑफ एक्स बाई डी साइन ऑफ एक्स गुणे डी साइन ऑफ एक्स बाई क्या बनेगा, डी एक्स। तो यहाँ से लॉग साइन एक्स का 1/x होता है, मतलब साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस बटा में साइन क्या बनेगा, कॉट एक्स, इंटू लिखा जाएगा डी एक्स, और ये बन जाएगा डी ऑफ टी। तो इसके जगह पर आप कॉट एक्स डी एक्स की जगह पर आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि सर ये तो बन गया डी टी और नीचे बन गया टी, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो लॉग टी प्लस क्या आएगा, सी। तो आप कहिएगा कि सर लॉग टी, टी किसको माने हैं, तो कहिएगा सर लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस के सी। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर जो है वो चुटकियों में और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको केवल अप्रोच लगाना है और आपका आंसर जो है वो बहुत जल्द ही निकल जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, सवाल है अगला सवाल है अच्छा सा कि cos 2x प्लस 2x प्लस 1 बटा में cos 2x बटा में cos 2x प्लस x प्लस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस साइन 2x और प्लस का क्या है 2 ऑफ x, प्लस का क्या है 2 ऑफ x इंटू डी एक्स। चलिए अगर इसको t मानते हैं तो शायद नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो आप t किसको माने, इसको माने एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 ऑफ x प्लस 2x। तो जब इसका डी टी बाई डी ऑफ x कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, साइन 2x का होगा कॉस 2x और 2x का होगा 2 प्लस 2x का यहाँ भी 2। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जो 2 है वो दोनों में कॉमन है सब में, तो ये x प्लस क्या बनेगा cos 2x प्लस के क्या बनेगा 1, ये बना dt बाई डी एक्स। इसका मतलब अगर dt बाई 2 लिख दिया जाए तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा x प्लस cos 2x प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा d ऑफ x। तो इस प्रकार ये वाले टर्म की जगह ये पूरा जो टर्म दिया हुआ है इसके जगह पर आप पूरा लिख सकते हैं dt, और 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा t। तो कहिएगा सर ये 1/2 और 1/t क्या होता है log t प्लस c। अब यहाँ पर आप इसका जो मान है वो पूरा आप रख दीजिए जिसको t माने हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2 प्लस के क्या हो जाएगा c। तो आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से टी मानकर कर लिए। तो आपने किया कुछ नहीं, आपने टी इसको माना, ऊपर वाला रिमूव हो गया, बस डी टी बाई टी क्या बन जाता है लॉग टी। तो जब भी इस तरह के सवाल हो आप इस अप्रोच से आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है मेरे पास, मैं मिटकाता हूं सवाल को। तो अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। तो अब अगला जो सवाल है हमारे पास कि अगर सवाल रहे कि cos 4x माइनस cos 2x बटा में साइन 4x माइनस के साइन 2 ऑफ x इंटू डी एक्स। तो अब इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए cos 4x माइनस cos 2x है, तो इसका एक आप सूत्र पढ़े होंगे कि cos c माइनस cos d
ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का जो सूत्र होता है कि 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, एक ये सूत्र होता है। ठीक है, उसी प्रकार आप पढ़े होंगे कि साइन सी माइनस साइन ऑफ डी, ये जो सूत्र होता है कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो आपको दोनों अप्रोच, दोनों तरीके से ये जो सवाल है इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब अगला जो सवाल है, कॉस सी माइनस डी को तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 2 साइन सी प्लस 2, तो साइन 4 प्लस 2, यहाँ पर ये मान लिया जाए c है और ये मान लीजिए कि d है, इस सूत्र का। तो 4 2 6 बटा में 2, तो ये 3x आएगा और 4 में से 2 घटाइए तो 2 बटा 2, तो ये कॉस ऑफ साइन ऑफ क्या आएगा, ये 2 साइन ऑफ x आएगा। चलिए उसी प्रकार जब साइन a माइनस साइन b को तोड़िएगा तो ये आएगा 2 कॉस 4 2 कॉस 3 ऑफ x इंटू ये आएगा आपका साइन ऑफ x, 4 में से 2 बटा में 2 गया तो ये साइन ऑफ x इंटू क्या आएगा, dx आएगा। तो आपने देखा कि जो आपके पास जो आया वो आपका इस प्रकार से आ गया। तो अब यहाँ माइनस होता है, इसमें क्या होता है माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो साइन बटा में कॉस, ये जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, आपका tan ऑफ, अब आपके पास क्या बन जाएगा, तो आप इसको tan ऑफ x 3x भी बना सकते थे और tan x का भी इंटीग्रेशन लिख, या आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये साइन 3 ऑफ x बचा और ये cos ऑफ क्या बचा 3x इंटू dx। तो अगर t इक्वल टू आप cos 3x मानते हैं तो dt बाई dx जो होगा cos का होगा माइनस के साइन ऑफ x और dx ये 3, तो ये dt बाई माइनस के 3 इक्वल टू क्या होगा साइन 3 ऑफ x इंटू क्या होगा dx। चलिए तो ये माइनस के हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 3 और इसे ये जो बन जाएगा dt और ये बन जाएगा t। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो 1/3 log t आएगा, मतलब cos 3x प्लस के क्या आएगा c। तो आप देखिए कि इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है आपके आसानी से बन जाएंगे। कब, जब इसको एंगल बाई 2 के रूप में तोड़िएगा। cos c माइनस डी का सूत्र होता है माइनस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी प्रकार साइन सी माइनस डी का होता है cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब तोड़ देंगे तो ये साइन बटा में cos बनेगा, tan x का इंटीग्रेशन होता नहीं इसलिए t इसको मान लिए, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x, तो आप डायरेक्ट माइनस का log cos x होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो log cos 3x प्लस c आता कैसे, तो आपको t मानकर बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिया हूँ कि 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 बटा में 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 dx। चलिए अब इस सवाल है, ये बहुत अच्छा ही सवाल है और इस तरह के सवाल पूछे तो आप क्या अप्रोच लगाइएगा और किस प्रकार से बनाइएगा ये देखने वाली बात है। तो अब इस तरह के सवाल को हमको किस तरीके से बनाना है। चलिए तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अब इसको हम t माने, t किसको माने 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, तो ये dt बाई डी ऑफ x होगा और a की पावर, ये आपको याद है कि a की पावर x बाई डी एक्स जो होता है वो a की पावर x log e बेस क्या होता है a। तो आप कहिएगा सर ये 10 की पावर x हो जाएगा log e बेस क्या हो जाएगा 10 प्लस इसका जो होगा x की पावर, तो ये 10
x की पावर 1 घट जाएगा 9। तो यहाँ से जो dt बनेगा वो 10 की पावर x log e बेस 10 प्लस 10x की पावर 9 और इस इंटू क्या होगा dx। तो अब जो सवाल है मेरा चुटकियों में कंप्लीट हो गया। यही चीज़ ऊपर है तो आप कहिएगा सर ये तो dt है और ये बटा में क्या है t, तो dt बाई टी क्या होता है log t प्लस के c, और लास्ट में t का मान आप यहाँ से रख दीजिएगा तो ये 10 की पावर x log e बेस 10 प्लस 10x की पावर 9 प्लस के क्या होगा c। तो आपने देखा कि इस तरह के इंटीग्रेशन को आप बहुत इजीली और बहुत आसानी से xt मानकर आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल था, एग्जामों में आता है, देखने में लगेगा बहुत भयंकर सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्का सवाल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखता हूँ। चलिए अगला सवाल है कि 1 माइनस साइन 2 ऑफ एक्स, क्या है 1 माइनस साइन 2 ऑफ एक्स बटा में x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको करना है तो क्या कीजिएगा, हमने कहा कि t इसको मानते हैं तो t इक्वल टू लिखेंगे x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो dt बाई डी एक्स मानिए तो ये आपका आ जाता है 1, कॉस का आ जाएगा प्लस के 2 कॉस एक्स, ठीक है, इनटू कॉस का क्या होगा माइनस के साइन ऑफ एक्स। तो ये जो बनेगा 1 माइनस के 2 साइन ऑफ एक्स इंटू बनेगा कॉस ऑफ एक्स। और आपको मालूम है कि ये सूत्र किसका होता है 1 माइनस साइन 2x के, तो dt इक्वल टू जो सूत्र बना 1 माइनस साइन 2 ऑफ x इंटू क्या होगा dx। चलिए तो अब इसके जगह पर आप लिख सकते हैं dt और ये आपके बटा में t, तो ये आ जाएगा log t प्लस के क्या आएगा c, तो यहाँ से log t के जगह पर लिखाएगा x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के क्या आएगा c। चलिए तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको इस प्रकार से इस ढंग से करना है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा तो आपने देखा कि अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन को आप अलग अलग तरीके से और अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ और ये मेरा लास्ट सवाल होगा, ठीक है। तो हमने आज अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार के सवाल देखे। तो अगला जो हमारा एक सवाल बहुत बेहतरीन है कि अगर 1 प्लस tan ऑफ x बटा में सवाल है x प्लस लॉग सेक x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है। तो हमने कहा कि t आप किसको मानेंगे, इसको कि x प्लस लॉग सेक ऑफ x, तो जो dt बाई डी ऑफ x बनेगा dx बाई डी एक्स का 1 और इसका हो जाएगा 1 बाई सेक x, और सेक x का होता है डिफ्रेंसिएशन सेक x इंटू टेन एक्स। तो कहेंगे सर सेक x तो कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से जो dt निकलेगा वो 1 प्लस टेन ऑफ x इंटू क्या निकलेगा dx। चलिए अब जो हमारे पास सवाल आएगा कि ये dt बन जाएगा और ये बन जाएगा t, तो ये dt बाई टी क्या बन गया log t प्लस c। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर log t किसको माने हैं, तो x प्लस लॉग सेक ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा c। तो आप इस तरह से किसी भी इंटीग्रेशन का समाकलन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो होगा वो नया टॉपिक के साथ होगा जिसमें आपको फ्रैक्शन के सवाल रहेंगे, तो किस तरह से उसको चेंज करेंगे
तो उस टाइप से कुछ सूत्र और कुछ फार्मूला देखेंगे, उस पर आधारित प्रश्न देंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो। तो आप इतने पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ 40 या 50% इंटीग्रेशन धीरे धीरे आपको आना शुरू हो गया होगा, और दोबारा तिबारा बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि इंटीग्रेशन एकदम 100% किसी भी बुक से बना सकते हैं।